Viren sir is a core, currently he is a core team member at DISOM, DISOM, which is a leadership school. He is a former chief of the CSR at Tata Steel and was heading the corporate social responsibilities of the company in the states of Jharkhand and Odisha. He is graduated as a production engineer from Bharati Vidyapit's College of Engineering. Then he completed his PG from IIM Kolkata. He initially started his career with Standard Chartered Bank as a corporate banker, and later he switched to journalism as a reporter, and then later being a presenter with NDTV. He has some great insights, into tribal living and culture, which of course he'll be sharing with us shortly. So, in short, he's a multi-talented and has experience from various fields. So, my first question is, how would you introduce tribal empowerment to someone who doesn't know anything related to tribal or their culture or their current situation and all? आपने ट्राइबल एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण के बारे में पूछा। जब मैं बस्तर गया, उनके सिलसिले में बस्तर गया, और बस्तर में पहली बार आदिवासी कौन है, उसकी जीवन शैली क्या है, उसका दुनिया देखने का नज़रिया, जो दुनिया दर्शन बोलते हैं, जीवन दर्शन बोलते हैं, वर्ल्ड व्यू क्या है, वो समझने और जानने का मौका मिला। और इट वाज देन लाइक अ लव अफेयर एट फर्स्ट साइट। I just fell in love with not with tribal a particular person, but with the tribal way of looking at the world. तो मेरी ये अपील होगी, मेरा ये इन्विटेशन होगा आप सभी से। आप सभी लोग एक ऐसी संस्था में इंटर्नशिप कर रहे हैं जिसका नाम ही है यूनिवर्सल ट्राइब्स, और ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का एक बीड़ा उठाया है। बहुत ही सराहनीय काम है। मैं खुद इसका यूज़र हूँ, इसका कंज्यूमर हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है द वे थिंग्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर सीरियल्स, हनी, तो ये सब, एंड द वे इट इज़ पैकेज, द वे इट इज़ मार्केटेड, वेरी नाइस। आई थिंक इट टॉक्स ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी। हम अक्सर सोचते हैं ट्राइबल मतलब कैसे भी हम पैकेज करके कैसे भी हम बेच देंगे, बट यहाँ पर इसको ब्रांडिंग करके, पैकेजिंग करके एक सर्टेन क्वालिटी मेंटेन करना, एक द एंटायर प्रोसेस इज वेरी फ्रेंडली। मतलब यू फील इट्स अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस डीलिंग विद यूनिवर्सल ट्राइब्स, बिकॉज फ्रॉम सोर्सिंग टू डिलीवरी एट योर डोर स्टेप इतना हैसल फ्री होता है, इतना अच्छा फीडबैक प्रोसेस भी है। तो हम जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं या इसके साथ जुड़े हैं, तो मेरा इन्विटेशन होगा आप सभी से कि लेट्स ट्राई to meet tribal communities, spend some time with them, understand them कि वो क्या है, वो उनकी सोच क्या है, उसके बाद हम उसके एम्पावरमेंट, और हम कौन होते हैं उसको एम्पावर करने के लिए। वी आर ओनली ब्रिंगिंग मार्केट्स टू देम, राइट। तो हम ये जाने कि हम, ऑफकोर्स आप सभी लोग प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, या कुछ लोग प्रोडक्ट क्वालिटी पे काम कर रहे होंगे, कुछ पैकेजिंग पे या सप्लाई चेन पे काम कर रहे होंगे, या सेल्स पे काम कर रहे होंगे। ये हम अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, बट पीछे का ये यूनिवर्सल ट्राइब सेटअप करने के पीछे का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, व्हाई आर यू देयर। एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे जे कृष्णमूर्ति, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं हमेशा लेके चलता हूँ। इन डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट इज इट दैट आई एम रियली डूइंग, and I'll repeat it, right? In doing what I am doing, what is it that I am really doing? अगर ये सवाल मैं हमेशा पूछूं कि मैं जो कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा हायर ऑर्डर पर्पस क्या है, am I just selling honey or am I supporting a tribal living in the forest of Gadchiroli? Then if I am talking of supporting the tribal in the forest of Gadchiroli, then I will look at it with a different prism. मैं एक बहुत अलग नज़रिए से मेरे काम को देखूंगा। अगर मैं सिर्फ हनी बेच रहा हूँ तो वो अलग काम होगा। मुझे एक कहानी याद आ रही है। तीन राजमिस्त्री थे और तीनों ईटा चुन रहे थे, ईटा जोड़ रहे थे। तो एक को पूछा क्या तुम क्या कर रहे हो, तो बोला मैं ईटा जोड़ रहा हूँ। दूसरे को पूछा, वो सेम काम कर रहा था, उसको पूछा आप क्या कर रहे हो, बोला मैं दीवार बना रहा हूँ।
और तीसरे को पूछा आप क्या कर रहे हो, वो बोला मैं एक विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहा हूँ। वो है ही राजमिस्त्री और वो भी ईटा जोड़ रहा है, बट ही इज फायर्ड, उसको आग है, उसमें एक आग है, ही इज फायर्ड बाय अ वेरी डिफरेंट पर्पस। वो सिर्फ ईटा नहीं जोड़, महज ईटा नहीं जोड़ रहा है, वो महज एक दीवार नहीं बना रहा है, वो एक ही इज पार्ट ऑफ अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। तो आई एनवी ऑल ऑफ यू दैट आप सब you are part of a larger idea. So please keep that in mind, and to me that is my response to your question. So empowerment is about just giving someone the freedom of choice, the freedom to choose. Is when you are doing that, you are empowering somebody. When you are giving that freedom to choose to a tribal person or to a Dalit person or to any community in India or anywhere in the world, a disabled person, a transgender person, you are giving that person the freedom to choose कि मैं कैसे जीऊँगा, मैं कैसे मेरी आजीविका, मेरी कैसे मेरी जीने का जो साधन है मैं कैसे जुटाऊँगा, मैं कौन सा धर्म पालन करूँगा या नहीं पालन करूँगा, मेरी सेक्सुअलिटी क्या होगी, blah 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 blah. The moment you are giving that freedom, that itself is empowerment. That is a fundamental right that people have. वो लोगों का अधिकार है, लोगों का हक है, the freedom to choose, right? I think as universal tribes, all of us, and I'm counting myself as part of the universal tribes family. All of us in this universal tribes family should feel that we are part of a larger purpose. It's not just about like business or anything like that, but doing something with a vision and like of course there is a lot of scope हमारे आसपास भी कि empowerment के लिए बहुत scope है, even if it's in our own family or something like that. We don't need to override it like कि हाँ empower कर रहे हैं, like we are doing so and so, so we are empowering. We are just making that space for them. अगर हमने हमारी तरफ से अगर छीन ली गई है या फिर like whatever it is, we are just making that space to let them be there. Why is it necessary to work for tribal communities around us right now? Like what are the main key features when it comes to working for tribal? अगर मैं ये बोलता हूँ अभी तो मेरी पूरी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ और पूरी इंटेग्रिटी से ये बात बोल रहा हूँ कि अगर दुनिया को बचाना है तो आदिवासी सोच को बचाना बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट एंड सेइंग दिस, आई एम मेकिंग अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट एंड अ वेरी provocative, controversial statement also. People may not agree with it, but I firmly believe it that if you want to save the world today, save tribal thought, save tribal world view. And मैं ये सिर्फ इंडिया के ट्राइबल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और सिर्फ मैं when I say tribal, I mean जो भी व्यक्ति इस जमीन से जुड़ा है, जमीनी तौर से जो जुड़े लोग हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में वो एबॉरिजिन्स के नाम से जाने जाते हैं, कनाडा में फर्स्ट नेशंस के नाम से जाने जाते हैं, न्यूजीलैंड में आपने माओरीज को सुना होगा, साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट में है, पापुआ न्यू गिनी में है, मलेशिया में है, अलग अलग देशों में इंडिजिनस, दे आर कॉल्ड एज एन अम्ब्रेला, दे आर कॉल्ड इंडिजिनस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो क्योंकि हम लोग जिस हद तक हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए हैं और अभी जो हम लोग भुगत रहे हैं, वी आर इन द मिडस्ट ऑफ, दिस इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, और एनी डिजास्टर इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर बाय द वे। अगर आज ओडिशा और बंगाल में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन है, बे ऑफ बंगाल में आजकल होने वाला है, या पिछले हफ्ते कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में जो हुआ, these are not natural, these are all man-made. There is nothing called a natural disaster. सब man-made disasters है क्योंकि हम लोग ने खिलवाड़ किया है प्रकृति के साथ। We are driven by greed. हम लोग इतने लोभी हो गए कि जुटाने की हर वक्त we want to jutify things, संग्रह करना चाहते हैं। हम लोग इतने कंज्यूमरिस्ट हो गए हैं कि आज मेरे पास ये आईफोन है, मेरे पास 5S मॉडल है, मेरे को अभी कुछ दिन पहले किसी ने बोला, अरे यार तेरा बहुत पुराना हो गया, you need a new one, why don't you buy a 12 something? I said, but no, it's working fine, why do I need to change it?
बट वी आर सो ड्रिवन बाय कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद जिसको बोलते हैं, कि and that has led to greed and that has led to destruction of the natural resources. एक आदिवासी समुदाय ऐसा है, इंडिजिनस पीपल ऐसे हैं जो प्रकृति के साथ बैलेंस करके जीते हैं, संतुलन बनाए हुए हैं. दे वर्शिप, और ओरिजिनली तो उन लोग प्रकृति के पुजारी होते थे. दे यूज्ड टू फॉलो अ रिलीजन कॉल्ड एनिमिज्म. फिर वो संस्कृताइजेशन आ गया या क्रिश्चियनिटी आ गई या अलग अलग धर्मों का इन्फ्लुएंस हो गया. बट अभी भी दुनिया के कई जगहों पर उन लोग पहाड़ों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, जंगलों को पूजते हैं. और जहाँ जहाँ उन लोग बसते हैं और जहाँ जहाँ उन लोग इस परंपरा को लेके चले हैं, वहाँ उन्होंने जंगलों को बचाया है, जानवरों को बचाया. वो जानवर का शिकार भी करते हैं, लेकिन उतना ही करते हैं जितना हम आजकल के जार्गन में हम बहुत एक फैंसी वर्ड, फैशनेबल वर्ड यूज करते हैं, सस्टेनेबल. हम तो समझ भी नहीं रहे उसका मतलब, उन लोग समझते हैं. क्या, मैं एक बार मेरे ट्राइबल फ्रेंड्स के साथ शिकार पे गया था बस्तर, तो उन्होंने कुछ कबूतर को शूट करके मारा. और फिर मैंने देखा अरे उधर भी है, पर नहीं आज के लिए इतना ही. लेकिन मेरे जैसे बम्बई वाले बंदे को चाहिए कि अरे उसको भी मार दो और फ्रिज में रख के हम लोग जितना हो सके ले लो. लेकिन वो बैलेंस, वो एक बैलेंस, संतुलन बना के, हार्मनी जिसको बोलते हैं इन विद नेचर. इफ यू नोटिस एवरीथिंग दैट दे डू is in perfect harmony with nature. अगर उनके डांस देखो, it is always in a circular manner, in an anti-clockwise manner. Because दुनिया में खुद clockwise चलता है. अगर एक creeper which moves around the plant, एक लता जो पेड़ पे चढ़ती है, वो भी एक anti-clockwise manner में चढ़ती है. तवे पे रोटी सेकते तो anti-clockwise सेकते हैं. उन लोग पहले circular way में खेत जोतते थे. The earth revolves around the sun in an anti-clockwise. So everything is perfectly aligned with nature. So I believe that it is so important in today's time and age to protect, to not only protect but to preserve and to promote this world view. मैं नहीं बोल रहा हूँ हम लोग सब लोग को जंगल में जाके जीना है या तीर धनुष लेके चलना है या एक लंगोट पहन के रहना है. I am not even advocating that. But what I am saying is उनके जो principles है, उनके जो value systems है, ये सब चीज़ें जो पहनावा है या नाच गान है या रीति रिवाज है या तौर तरीके हैं, वो externalities है, वो external चीज़ें हैं. वो कुछ अच्छी होती है, कुछ change होती है, समय के साथ change भी होनी चाहिए. आजकल tribal लोग भी पैंट शर्ट, जीन्स वीन्स, मोबाइल सब कुछ करते हैं. And there is no harm in doing that. Those are external things. But उसके अंडरलाइंग जो वैल्यू सिस्टम है, अगर हम उसको पकड़ने की कोशिश करें और उसको अगर हम आत्मसात करें, इंटरनलाइज करें, आई थिंक द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन. इससे हम सबकी, इफ आई कैन यूज दैट फ्रेज, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, मेरी खुद की स्वार्थ है कि वो समुदाय बचा रहे और वो जो सोच है, वो जो नजरिया है और वो जो वर्ल्ड व्यू है वो दुनिया में प्रचलित हो. ये मेरे हित में है, मेरे और वे आने वाली पीढ़ियों के हित में है. इसीलिए हमको आदिवासियों को बचाना भी है और प्रमोट भी करना है, उनको एम्पावर भी करना है, उनके लिए एक्टिवली काम भी करना है. दैट इज वेयर आई वुड कम फ्रॉम. आई होप आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग टू यू द ब्यूटी ऑफ the tribal world. That is so important. One of my tribal friends, and I say this in every seminar or every talk that I go to, and thanks for reminding me to say it now. He comes from a Ho community in Jharkhand. उसने मुझे एक बार बहुत ही बड़ी सीख बातों में सिखा दिया. वो बोला जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है. What I have is enough. वो एक बहुत ही comes from a space of contentment, एक satisfaction, एक संतुष्टि का एक एटीट्यूड है. और जो आदमी संतुष्ट होता है वो खुश रहता है. हम संतुष्ट नहीं होते इसलिए हम दुखी रहते हैं. That is tribal worldview और इसके लिए बहुत जरूरी है इसको बताना. अन्यथा हम we are going to perish. हमारा विनाश है अगर हम इसको नहीं समझते.
अच्छा, मुझे और एक चीज याद आ रही है, सॉरी, आई एम एडिंग No, ऑन। it's okay. It's okay. The other beautiful thing about tribal communities, and which is worth learning from and trying to protect, is a sense of community. एक सामूहिकता जो आदिवासी समुदाय में है। हम सब इंडिविजुअलिज्म में रहते हैं। मेरी आइडेंटिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बिरेन हूँ, मैं आई एम कलकत्ता हूँ, मैं टाटा स्टील हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। आदिवासी समुदाय में इट इज नॉट मी, इट इज हम, इट इज नॉट आई, इट इज वी। आई एम बिकॉज वी आर, वो फिलोसफी होती है। वो अफ्रीकन एक बहुत फेमस सेइंग है, उबुंटू, आई एम बिकॉज वी आर। तो ये डेमोक्रेसी की जड़ें हैं यहाँ पर, और इसी को डीप डेमोक्रेसी बोलते हैं।